नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके अपने पसंदीदा शो हाहाकार में बहुत बहुत स्वागत है। इंसानियत और जुर्म का पुराना नाता है, हमारे चारों ओर फैला है जुर्म का मकड़ जाल। ऐसे में कौन का हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि कहीं होता है रेप तो कहीं होती है लूट सरेआम। हो सकता है आपके शहर में वो अपराधी बेखौफ घूम रहा हो, इसलिए आपको सावधान करने के लिए हम लेकर आए हैं हर जुर्म की पूरी दास्तान। आपको दिखाएंगे अपराधी का चेहरा खूंखार, जिसने मचा रखा है हाहाकार। हमीरपुर में अपराधियों की आई शामत। बेखौफ अपराधी असल है कि फैक्ट्री चला रहे थे। लगातार पुलिस को शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने अपराधियों को धर दबोचा, उनके गिरोह के सरगना को धर दबोचा। देखिए इस वारदात के बाद गलत काम करने वाले लोगों में कैसे मचा हाहाकार। यूपी के हमीरपुर जिले की पुलिस ने एक अवैध असलहा बनाने वाली फैक्ट्री में छापेमारी कर 2 दर्जन से अधिक बने और अधबने तमंचे सहित हथियार बनाने का सामान बरामद कर फैक्ट्री संचालित करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये असलहा फैक्ट्री कई दिनों से चल रही थी। बदमाशों का इन असलहों का आने वाले विधानसभा चुनाव में आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल करने का इरादा था। अवैध असलहा फैक्ट्री से बरामद ये तमंचे बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बताए जा रहे हैं, जिनका दुरुपयोग कर लोगों को डराने और धमकाने या संगीन अपराध में इनका इस्तेमाल किया जाना था। लेकिन उससे पहले ही ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पिछले कई दिनों से चल रहे इस अवैध असलहा फैक्ट्री में असलहा बनाकर बेचे जा रहे थे। इस असलहा फैक्ट्री में 315 बोर और 312 बोर के खतरनाक तमंचे और बंदूक बनाए जा रहे थे। थाने में ये सूचना मिल रही थी कि वहाँ पर कुछ लोग अवैध शस्त्र का निर्माण कर रहे हैं। इस सूचना पे लरौद गांव में खेतों के पास दबिश दिया गया तो 2 व्यक्ति पकड़े गए। एक तो देवी दीन और दूसरा मुकेश। इन लोगों के पास शस्त्र बनाने के भारी संख्या में उपकरण और 22 बने हुए शस्त्र और अर्धनिर्मित शस्त्र और कारतूस बरामद हुआ। काफ़ी दिनों से वो इस काम में लिप्त है। देवी दीन पूर्व में महोबा जिले से खन्ना थाने से भी जेल जा चुका है और ये अभी कई जगह ये शस्त्र इनको सप्लाई करना था, ऐसी जानकारी मिली थी और आज बिवार थाना पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। इस कार्य के लिए उनको 10,000 रुपये से प्रोत्साहित किया जा रहा है। क्या चुनाव को लेकर ये कुछ? हाँ जरूर, ये संभावना थी कि चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए ये वेपन्स बनाए जा रहे हैं, इसलिए इनके दुरुपयोग की संभावना थी। इस लरौद गांव के बारे में एक चीज़ और यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि 1996 से अब तक यहाँ पे ये 18वीं शस्त्र 18 बार ये पकड़ा जा चुका है। 18वीं बार ये पकड़े हैं शस्त्र फैक्ट्री। तो वहाँ पे उसी गांव में बहुत अच्छे वहाँ तमाम लोग कई बार पकड़े गए हैं। ये खुद भी काफ़ी दिनों से ये कार्य को अंजाम दे रहा था और आज अब अभिसूचना संकलित करने के पश्चात इसको गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ, यूपी के हमीरपुर जिले के बिम्बार थाना क्षेत्र के लरौंद गांव में देवी दीन और मुकेश नाम के 2 शातिर अपराधी पिछले कई दिनों से अपने खेत में असलहा बनाने की फैक्ट्री चला रहे थे। इस फैक्ट्री में बड़ी तादाद में राइफल, बंदूक, तमंचे बनाकर बाजार में बेचे जाते थे। अपराधी देवी दीन पहले भी अवैध असलहों के साथ पकड़ा जा चुका है। मुखबिर की सूचना में जब पुलिस ने छापेमारी की तो फैक्ट्री में अवैध असलहों का निर्माण करते हुए मिला, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसपी की माने तो लरिंद गांव साल 1996 से अब तक 18 अवैध असलहा फैक्ट्री पकड़ी जा चुकी है। इस गांव में अवैध असलहा फैक्ट्री कुटीर उद्योग का रूप ले चुकी है। ऐसे में यहाँ वो लोगों को
जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाएंगे। बुंदेलखंड इलाका अवैध असलहों का कुटीर उद्योग बनता जा रहा है। हर चुनाव के वक्त यहाँ गांव-गांव और अवैध असलहा फैक्ट्री चलने लगते हैं। 2 महीने के अंदर पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक अवैध असलहा फैक्ट्री पकड़कर भारी मात्रा में अवैध असलहों की खेप बरामद की है, जिससे ये कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट होते ही अवैध असलहा बनाने और बेचने के काम में तेजी आ गई है। बरामद की गई इस अवैध फैक्ट्री में हथियार बन रहे थे, उनका जीता जागता ये उदाहरण है। अब सवाल ये उठता है, पुलिस कैसे लगाम लगाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। हाथरस में सब गोलमाल है। हम आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे हाथरस के अस्पताल की एक कहानी। दरअसल एक शख्स जिसकी मौत हो चुकी है, उसे कोरोना की दूसरी डोज की वैक्सीन लगा दी जाती है। अस्पताल से मैसेज आया है कि यू आर वैक्सीनेटेड। यानी सवाल ये खड़ा होता है, कैसे और किसने वैक्सीन लगा दिया? कौन है जो पोर्टल पर अपडेट कर रहा है, गलत जानकारी डाल रहा है? कौन प्रशासन और सरकार को बट्टा लगाने का काम कर रहा है? आखिरकार इतना बड़ा गड़बड़झाला क्यों किया जा रहा है? जब अस्पताल प्रशासन के अधिकारियों से इस बारे में पूछा जाता है तो वो भी गोलमोल जवाब देते हैं। आखिरकार साहब इतना बड़ा झूठ क्यों? हाथरस में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने चमत्कार करने में जुट गई है। यूं तो टीकाकरण अभियान को लेकर आए दिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आती रहती है। इनकी लापरवाही है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही है। इसकी एक ताजा नजीर मुरसान स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी CSC से सामने आया है, जिसमें 20 दिन पहले मर चुके शख्स को कोरोना वैक्सीन 28 जनवरी को दूसरी डोज लगा दी गई। चौंकिए मत, ये सच है। हाथरस के कस्बा मुरसान में स्वास्थ्य विभाग के ताजा चमत्कार का खुलासा मंगलवार को उस समय हुआ जब परिजनों के पास दूसरी वैक्सीन की डोज लगवाने का मैसेज पहुंचा। इतना ही नहीं, परिजनों के मोबाइल फोन पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी पहुंच गया। ये देखकर परिजनों के होश फाख्ता हो गए। कस्बा मुरसान के मोहल्ला बोरहान मोहनी गली निवासी 69 वर्षीय विनोद कुमार अग्रवाल, उनकी पत्नी मीरा देवी अग्रवाल ने 6 अप्रैल 2021 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुरसान पर कोविड वैक्सीन की पहली कोविशील्ड डोज लगवाई थी, लेकिन उसके बाद लगातार स्वास्थ्य खराब होने के चलते दोनों ही पति पत्नी वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लगवा सके। बीते 9 जनवरी को उनके बेटे के मोबाइल नंबर पर और उनकी पत्नी मीरा देवी के दूसरी डोज लगवाए जाने का मोबाइल फोन पर मैसेज आया। मैसेज में कहा गया कि आपको कोरोना वैक्सीन सफलतापूर्वक कंप्लीट हो गया है। जब स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों से इस बारे में जानकारी लेने की कोशिश की गई, हमने तो वैक्सीन लगवाई ही नहीं, तो मैसेज कहां से आया? तो वही ढाक के 3 बात स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया। क्या नाम है तुम्हारा? विनीत कुमार अग्रवाल। किस जगह के रहने वाले हो? मुरसान बहरान गली मुरसान। क्या मामला हुआ ये वैक्सीन का? जी, मेरे पिताजी 9 जनवरी को एक्सपायर हो गए थे और आज मेरे पास मैसेज आया कि उनके नाम से कि उनकी सेकंड डोज सक्सेसफुली हो गई है 28 जनवरी में, जबकि पिताजी का शरीर पूरा 9 जनवरी को एक्सपायर हो गए थे। तो स्वास्थ्य विभाग के लिए मैं कहना चाहूँगा, उनका मेरे पास डेथ सर्टिफिकेट भी है जो 9 जनवरी को उनका शरीर पूरे होकर मेरे पास डेथ सर्टिफिकेट भी है। उनका पहली डोज का निधन के कितने दिन बाद ये डोज दिखाने लगी हुई? 9 जनवरी को उनका शरीर पूरा हुआ, ये 28 यानी कि 19 दिन बाद की डोज पूरा दिखा रहे हैं। यानी मरे हुए आदमी के लिए भी 19 दिन बाद ये सेकंड डोज लगा रहे हैं। और भी कोई ऐसी डोज लगी है किसी के? एक मम्मी का भी ऐसा हुआ है, मम्मी के भी सेकंड डोज नहीं लगा और उनका मम्मी के उसका भी मैसेज आया कि आपकी सेकंड डोज सक्सेसफुली हो गई है, जो मेरे मोबाइल में मैसेज आए हैं दोनों। ये लापरवाही रही है। ये स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है कि वो मरे हुए व्यक्ति के भी जो है सेकंड डोज लगा रहे हैं और बूस्टर डोज का भी टाइम दे दिया उन्होंने। मैंने भी उसका सर्टिफिकेट पर देखा, उसमें बूस्टर डोज के लिए भी टाइम दे दिया कि आपकी बूस्टर डोज तब लगने वाली है। स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जो उसमें संलिप्त हैं, जिसकी ये लापरवाही है उसके खिलाफ मैं चाहूँगा कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो।
इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं। क्या स्वास्थ्य विभाग सिर्फ अपना नंबर बढ़ाने में लगा हुआ है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ और ही नजर आ रहा है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऐसी लापरवाही क्यों की जा रही है? खैर, ये तो जांच का विषय है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को इस ओर जरूर ध्यान देना चाहिए। इंडिया न्यूज के लिए हाथरस से पीएन शर्मा की रिपोर्ट। बच्चा चोरों से सावधान, बहराइच की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, जहां पुलिस ने एक बच्चा चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने उन लोगों को धर दबोचा है जिसने एक मासूम बच्चे का किडनैप किया। इसके बाद उसे 1 लाख रुपए में बेच दिया। फिर इसके बाद 2 लाख रुपए में कहीं और सौदा कर दिया गया। देखिए बच्चों के सौदागरों की ये काली करतूत, जिसे पुलिस ने किया है पर्दाफाश। अपराध और अपराधी कहीं भी हो सकते हैं। किसी को देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि सामने वाला कितना शातिर है। हम आपको बहराइच के ऐसे लोगों की कहानी बताने जा रहे हैं जो बच्चा चोर है। सोचिए, एक माँ अपने कोख में एक बच्चे को 9 महीने तक पालती है, फिर बहुत कष्ट से बच्चे को जन्म देती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो चंद गुलाबी नोटों के चक्कर में इंसानियत को शर्मसार कर देते हैं और बच्चे को चुराकर बेच देते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के बहराइच जिले की है। ये लोग जितने साधारण दिख रहे हैं वो है नहीं। चलिए आपको पूरी कहानी तफ्तीश से बताते हैं। दरअसल कैसरगंज इलाके से किडनैप हुए बच्चे को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस की टीम ने बच्चे का किडनैप करने वाले 3 किडनैपर्स को भी गिरफ्तार किया है। कैसरगंज थाना क्षेत्र के महतोपुरवा गांव की रसीदा ने पुलिस को बताया कि कुछ बदमाश देर रात घर में घुसकर उसके 8 माह के बच्चे का किडनैप कर फरार हो गए। एसपी की सक्रियता के चलते पुलिस टीम ने बच्चे को उत्तराखंड से सकुशल बरामद कर लिया है। मामले में 2 महिलाओं समेत 5 लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस इस मामले में बड़ा खुलासा करने के फेर में थी। कैसरगंज के हिंदुपुरवा चौराहे के पास 1 अक्टूबर को बशीर अहमद की पत्नी रशीदा अपने 9 महीने के बेटे फयाज के साथ घर पर सो रही थी। देर रात करीब 12 बजे कुछ लोग आए और मां की गोद से बेटे का अपहरण कर फरार हो गए। घटना से पुलिस की साख को बट्टा लग रहा था। 6 जनवरी को जिले का कार्यभार संभालने के बाद एसपी केशव कुमार चौधरी ने मासूम की बरामदगी के लिए चुनौती मानते हुए एएसपी नगर कुंवर ज्ञानंजय सिंह के नेतृत्व में 5 टीमों का गठन किया था। सूत्रों की माने तो पूरे मामले में मासूम की मां भी पुलिस के रडार पर थी। बच्चे का अपहरण करने के बाद उसे लखनऊ निवासी एक महिला के हाथ 1 लाख रुपए में बेच दिया गया था। रश्मि जी, क्या हुआ था? ये बच्चे मेरे 9 तारीख से गायब हुआ था। हाँ। उठा लेके चले गए और चिल्लाती रोती हुई वहाँ गए दौड़ते दौड़ते। फिर गाड़ी में बैठ के और गाड़ी छोड़ के और गिर पड़े नहीं थी। आप लोग सब गांव से निकले और मतलब नाई पर थाने को सूचना दिया कि मतलब बच्चा छुड़ा है राजा। थाने वाले गए नाई पे तब कागज मैंने कि नहीं से ऐसे मुड़ा है हारा करे मतलब आवाज आवा के। तो ये कौन लोग थे जो बच्चों को लेके गए थे? ये आपको जानने को आए कि हम नहीं चीना कि कहाँ कह रहे हैं नहीं चीन। किसी से कोई की रंजिश है आपकी? कोई की रंजिश नहीं। कहाँ घर है आपका? देवली। इसके बाद महिला ने उत्तराखंड के रहने वाले एक अधिकारी के परिवार से 2 लाख रुपए में मासूम का सौदा कर उसे बेच दिया था। पुलिस टीम ने कड़ी मेहनत के बाद मासूम को 3 महीने बाद सकुशल बरामद कर लिया है। घटना में शामिल अपहरणकर्ताओं के गिरेबान तक पुलिस के हाथ भी पहुंच चुके हैं। आशंका जताई जा रही है इस मामले के तार किसी बड़े मानव तस्कर से जुड़े हो सकते हैं। पुलिस इस मामले में बड़ा खुलासा करना चाहती है।
पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी ने बताया कि जल्द ही पूरे मामले से पर्दा उठाया जाएगा। जो बच्चे की बरामदगी हुई है किस तरह से हुई है, क्या कहते हैं? 10 जनवरी की एक घटना थी जिसमें एक 8 माह के बच्चे को घर के अंदर से माँ के पास लाया हुआ था, उधर से रात्रि में किसी के द्वारा गायब किया गया। यह घटना थाना कैसर में थी और बच्चे की माँ के द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियोग पंजीकृत करने के बाद टीमें गठित की गई थी बच्चे की बरामदगी के लिए और इस घटना के अनावरण के लिए, जिसमें थाना कैसर की टीम और हमारे साथ लगी हुई थी। दोनों ने ही काफी परिश्रम करने के बाद और स्थानीय सूत्रों के सहयोग से इस घटना का सफल अनावरण किया और बच्चे की बरामदगी की गई है। साथ ही इसमें संलिप्त लोगों को गिरफ्तार किया गया, विवेचना प्रचलित की गई है। आगे हमें जो फैक्ट्स आएंगे, साक्ष्य आएंगे, उनके आधार पर अन्य विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही लगाया जा रहा है कि उसमें और कौन लोग, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? अभी 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इस गिरफ्तारी से एक बात साफ है, अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, वो कानून के हाथों नहीं बच सकता। खैर, अब देखने वाली बात होगी पुलिस आरोपियों पर आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है। इंडिया न्यूज के लिए बहराइच से संजय मिश्रा की रिपोर्ट। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको बताना है समाज में किस तरीके से जराइम की काली कहानी बुनी जा रही है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ, तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि अपराध कहीं भी कभी भी किसी के हाथ हो सकता है। नमस्कार।